ए अब्दुल मुत्तलिब, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, ये तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत की बरकत है। जब से मेरे पेट में आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं, जब से मेरे शिकम में आई, जब से ये तुम्हारे बेटे की अमानत आई है, खुशबू की बात करते हो, महक की बात करते हो, मैं जहां बैठ जाती हूँ वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल मुख्तसर ये हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुल्ला की अमानत की हिफाजत करती रही। मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया। हजरत आमना कहती मैं अकेली हूँ, मुझे थोड़ी दहशत है, मैं अकेली हूँ, आज मेरा साथ कोई नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान उम्मत कहती हैं अचानक नागाह मैंने क्या देखा, 4 औरतें जिनके कद अब्द मनाफ की बेटियों की तरह। कितनी? जोर से बोलो, 4। अरे कितनी? 4 औरतें जो बहुत हसीन और जमील, कद बड़े ऊंचे, कदों कामत लाजवाब, चेहरा मोहरा लाजवाब। हजरत आमना चौंक पड़ी। एक कहती हैं डरो ना, बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह। ऐसे आप सुनेंगे तो काम नहीं चलने वाला। मेरे बाद जो खतीब आने वाले हैं कितने अच्छे अंदाज में आप सुनेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं अच्छे अंदाज में सुने। सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आमना कहती हैं, चौंकी, जवाब दिया आमना डरने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मुझे नहीं जानती हो? नहीं, पहली मर्तबा आपको देखा। जुमला दिया, मुझे पहचान लो, मैं हजरत आदम की बीबी, नस्ल इंसानी की बाप आदम की बीबी हव्वा हूं, और मेरे आने का रीजन ये है, तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूं। किस चीज की मुबारकबाद? कहा तो नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो। वो चुपी। दूसरी बोली, मेरा नाम मरियम, मेरा नाम, बोलो बोलो यार ऊंचा बोलो, मैं ईसा की मां हूं। तीसरी बोली, मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मां हाजरा हूं। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। चौथी कहती है मैं फिरौन की बीबी आसिया हूँ, मुबारकबाद देने आई हूँ, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। कहती हैं देखते ही देखते एक शरबत का प्याला मेरी बार मुझ तक पेश किया गया, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था, शहद से ज़्यादा मीठा था। मैंने उसको नोश किया, मुझे बड़ा सुकून मुयस्सर आया। हज़रत आमना कहती हैं उसके बाद मैंने जिब्रील का नज़ारा किया। जिब्रील के हाथ में झंडे हैं, एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा, एक झंडा काबे की छत पे नस्ब किया, एक झंडा मुस्तफ़ा के घर की छत पे नस्ब किया, एक झंडा मुस्तफ़ा के बाला खाने पे नस्ब, एक झंडा मशरिक में नस्ब, एक झंडा मगरिब में नस्ब। अब आप झंडे लगाते हो, लगाते के नहीं लगाते हो, है कि नहीं बोलो, झंडे लगाते हो। अब मैं इसी पे एक नुक्ता पेश कर रहा हूं, अगर वाकई आपको इल्मी गुफ्तगू से शगफ है, मैं चाहता हूं थोड़ा इमोशनल अंदाज में आपसे कुछ बातचीत करूं। चीखना आता है, लेकिन चाहता हूं कुछ जोश की नहीं बल्कि कुछ होश की भी बातें हो जाएं। बोलो यार बोलो, अब थोड़े होश के नाखून ले लो, होश के। जोश में तो बहुत रहे ना, अब कुछ होश में आने की भी जरूरत है कि नहीं बोलो। होश में आओ मुसलमानों, होश में आओ। अज़ीज़ान मिल्लत, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती झंडे लगे, मैंने देखे, मुशाहदा किया। अब मुझे ये बताओ काबे की छत पे झंडा लगा कि नहीं लगा? बोलो, नबी के घर की छत पे झंडा लगा कि नहीं लगा? ठीक है साहब, चला, हजम, बर्दाश्त, कबूल, एतराफ, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बताइए, मशरिक और मगरिब में झंडे किस लिए?
तो अब मैं आपको बताता हूं, मेरी तरफ आप तवज्जो दीजिए ना। हजरत आमना कहती एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, मुस्तफ़ा अभी आए नहीं है, विलादत हुई नहीं, ये झंडे लगाए गए मशरिक और मगरिब में। झंडे लगने का मतलब क्या है हजरात? एक मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान, एक मुल्क अफगानिस्तान, एक मुल्क बांग्लादेश, एक मुल्क इंग्लैंड, अल्लाह अकबर, मुल्क ऑस्ट्रेलिया भी है। आप जिस मुल्क में जाइए वहां उस मुल्क का झंडा लगा होता है। जहां से शुरू है वहां झंडा लगा, जहां सरहद है इख्तिताम हो रहा है वहां झंडा लगा। हिंदुस्तान का तिरंगा बताता है यहां से वहां तक, वहां से यहां तक हिंदुस्तान की हुकूमत। अफगानिस्तान जाइए वहां का झंडा बताएगा यहां से वहां तक, वहां से यहां तक अफगानिस्तान की हुकूमत। ऑस्ट्रेलिया पहुंचो वहां का झंडा बताएगा, वहां की अलामत और निशान बताएगी। यहां से वहां तक, वहां से यहां तक ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत, वहां से यहां तक, यहां वहां से यहां तक, वहां से यहां तक, यहां से वहां तक। इस मुल्क की हुकूमत, उस मुल्क की हुकूमत, अफगानिस्तान की हुकूमत, यूरोप की हुकूमत, अल्लाह अकबर। इन मुल्क झंडे मुल्कों के बताते हैं इस मुल्क में फुला मुल्क की, इस मुल्क में फुला का सिक्का चलता है। अल्लाह अकबर। अब बात समझ में आ गई है तो तवज्जो दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत आए, मशरिक में झंडा लगा, मगरिब में झंडा लगा। दुनिया वालों को बताया जा रहा है, अहले दुनिया कान खोल के सुन लो, मुस्तफा एक मखसूस खित्ते के लिए बादशाह नहीं बना के भेजे जा रहे हैं। मुस्तफा एक मखसूस गोशे के लिए, मुस्तफा एक मक्के के बादशाह नहीं है, मुस्तफा एक यसरब के बादशाह नहीं है, मुस्तफा किसी एक मुल्क के शहंशाह बन के नहीं जा रहे हैं, बल्कि मशरिक और मगरिब में झंडा लगाना इस बात को बता रहा है। जिब्रील ऐलान कर रहे हैं, अरे मुस्तफा किसी एक मखसूस मुल्क के बादशाह नहीं, बल्कि मुस्तफा सारी कायनात के बादशाह है। सुभान अल्लाह। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पर झंडा ता अर्श उड़ा फरेरा। सुबह शबे विलादत मुस्तफ़ा की आमद होती है। हजरत आमना कहती ये चार औरतें शरबत का जाम, ये झंडे मैंने अपनी निगाहों से देखे। अब जिब्रील आते हैं, फरिश्तों का नूरानी झुरमट है। हजरत गिरामी मुस्तफ़ा के टूटे हुए मकान का वो तवाफ कर रहे हैं। हजरत जिब्रील अंदर पहुंचे। अब अल्फाज सुनिएगा। हजरत जिब्रील कहते हैं उज़हुर या सय्यदल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, अब तशरीफ ले आइए। अल्लाह अकबर। जिब्रील अर्ज कर रहे हैं आका तशरीफ ले आइए, आका तशरीफ ले आइए। फरिश्तों का सरदार अर्ज कर रहा यार मकाम मुस्तफ़ा पे कुर्बान तो जाओ, अज़मत मुस्तफ़ा पे कुर्बान तो जाओ। जिब्रील अर्ज करते हैं। अब हजरत आमना कहती ज़हरन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बदरिल मुनीर, मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो किस शान से लाया, किस अंदाज से लाया, मुस्कुराओ तड़प के कहो सुभान अल्लाह। हजरत आमना कहती कल बदरिल मुनीर, जैसे 14वीं रात का, जैसे 14वीं रात का चांद, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता दमकता है, उसी तरह मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया। हमें आलम तो ये है, बच्चा आता है, रोता नहीं तो उसे रुलाया जाता, पीटा जाता है, पता लगाया जाता है कि बच्चा जिंदा है, रो रहा है, रोता नहीं तो कहते माना मालूम जिंदा या मुर्दा। अल्लाह अकबर। बच्चा न रोए तो रुलाया जाता है, लेकिन मुस्तफा रोते हुए नहीं। एक मरीज जब डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर मरीज को देख करके रोने लगे तो जो उसकी तीमारदारी करते वो कितना रोएंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया में आतंकवाद था, दुनिया में कट्टरवाद था, दुनिया में टेररिस्ट था, दुनिया में बच्चियों को जिंदा दबाया जा रहा था, दुनिया के अंदर सूदखोरी बामे उरूज पर थी, दुनिया के अंदर कत्लो गारत बामे
उरूज पर थी। दुनिया के अंदर कत्लो गारत, डाका जनी, गर्दनें काटना, मालों को लूटना, इज्जतों को नीलाम करना, बेचना, ये बामे उरूज पर था। अगर मुस्तफा रोते हुए आते तो फिर जिनकी इज्जतें लूटी जा रही थी, जिनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, उन्हें सहारा कौन देता? मुस्तफा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। ये एक निशानी है, ये इशारा है। ए दुनिया वालों, बहुत आतंकवाद हो गया, बहुत नंगा नाच हो गया। अब किसी बच्ची को दबाया नहीं जाएगा, बल्कि एक बाप अपनी बेटी को सीने से लगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना नाजिम रजा साहब के बिला मंजरी, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी, सरजमीन बिलारी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, देखो अब मुस्तफ़ा कैसे आए हैं, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। औरतें आई, मालूम किया, आमना बताओ। नई बात नहीं बनी, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मेरा बेटा आया और पैदा होते ही पेशानी को सजदे में रख दिया, अल्लाह अकबर अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफ़ा आए हैं, उम्मत को याद किया है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आए हैं, उम्मत को याद किया है। रफीकाने मिल्लत हजरत आमना कहती, औरतों ने जब मालूम किया, आमना तेरा बेटा क्या चांद है, आमना तेरा बेटा क्या सूरज है। अगर गैरों में भी ये बातें बताऊं तो वो भी मुस्कुराए, ना मालूम आप कसम खा के बैठे किस इरादे से बैठे हैं। बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आमना से जब मालूम किया, आमना तेरा बेटा बड़ा लाजवाब है, क्या ये चांद है, क्या ये सूरज है, हजरत आमना खामोश है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। और चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और मुझे बिलारी वालों से मोहब्बत है, मोहब्बत इसलिए नहीं कि यहाँ अमीर है, यहाँ लोग अच्छे हैं, बल्कि इसलिए मैं मोहब्बत करता हूँ, यहाँ सरकार आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा से लोग प्यार करते हैं। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का नाम आया, वो खिराज अकीदत पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, वस्फ क्या लिखे कोई उस महबते अनवार का, महरूमा में जलवा है जिस चांद से रुखसार का, अर्शे आजम पर है फरेरा शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नाम क्या रखा मेरे पोते का? हजरत आमना ने कहा, नाम नहीं रखना, ना मैंने रखना, ना आपको रखना। क्या मतलब? पोता मेरा है, बेटा आपका है, आप नाम रख दो, हरज नहीं, मैं नाम रख दूं बहैसियत दादा, कोई मुजायका नहीं। आप कहती नाम नहीं रखा जाएगा, कहती हजरत आमना नाम उसका रखा जाता जिसका नाम न रखा गया हो। क्या मतलब? हजरत आमना कहती है, मेरे शिकम में तुम्हारे बेटे की अमानत थी, एक नूरानी चेहरे वाले जिनका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो ख्वाब में तशरीफ लाए। वो कहने लगे, आमना मुबारक हो, तू खत्मुल मुरसलीन की माँ बनने वाली है, इसका नाम न रखना है। क्यों नहीं रखना है? इसका नाम खालिक के कायनात ने रखा है। क्या रखा है इसका नाम? कहा इसका नाम आसमानों पर अहमद रखा है और जमीन पर मोहम्मद रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे किसी बच्चे का नाम उसका बाप रखता है, किसी बच्चे का नाम उसका दादा उसका नाना रखता है, किसी बच्चे का नाम काजी साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब रखते हैं। अरे जिस बच्चे का नाम जिसका बाप रखता है वो उम्मती होता है, और जिसका नाम खुदाए पाक रखता है वो नबियों का इमाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
फैजान आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी सरजमीन बिलारी मौलाना नाजिम रजा साहब के मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। कहती हैं एक बादल का टुकड़ा भी आ गया, मेरा बेटा देखते ही देखते मोहम्मद बादल के टुकड़े में गायब हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत आमना कहती मैं परेशान हूँ, ये क्या हुआ, मेरा बेटा गायब हो गया, सरकार गायब हो गए। हजरत आमना की गोद से कहती थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में आवाज आई घोड़ों के हिनाने की, परिंदों के परों के फड़फड़ाने की। कोई कहने वाला कह रहा था अरे इन्हीं के लिए तो जमीन को बनाया है, इन्हीं के लिए तो आसमान को बनाया है, इन्हीं के लिए तो कायनात को बनाया है। इन्हें हजरत आदम के अखलाक दे दो, इन्हें शेष का इरफान दे दो, इन्हें हजरत स्वाले की फसाहत दे दो, इन्हें हजरत याकूब की बिशारत दे दो, इन्हें हजरत अय्यूब का सब्र दे दो, इन्हें हजरत सुलेमान की सितवत हुकूमत दे दो, इन्हें हजरत योशा का जिहाद दे दो, इन्हें हजरत दानियाल की मोहब्बत दे दो, इन्हें हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल दे दो, इन्हें हजरत यूनुस की इताअत दे दो, इन्हें हजरत इलियास का वकार दे दो, अरे हाँ हाँ इन्हें हजरत मूसा का कमाल दे दो, हाँ हाँ इन्हें हजरत ईसा का जलालो कमाल दे दो। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत आमना कहती है मेरा बेटा वापस आया और बदन से पानी टपक रहा था, ऐसा लगता जैसे किसी ने गुस्ल दिया है। कोई कहने वाला कह रहा है वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको किस शान के साथ इस दुनिया के अंदर भेजा गया है। आदम के अखलाक तुम्हारे अंदर, शीश का इरफान तुम्हारे अंदर, मूसा का कमाल तुम्हारे अंदर, ईसा का जलाल तुम्हारे अंदर, सुलेमान की सितवत हुकूमत तुम्हारे अंदर, यूनुस की इताअत तुम्हारे अंदर, अल्लाह अल्लाह यूसुफ का हुस्न व जमाल तुम्हारे अंदर, हजरत अय्यूब का सब्र तुम्हारे अंदर, हजरत इलियास का वकार तुम्हारे अंदर, दानियाल की मोहब्बत तुम्हारे अंदर, योशा का जिहाद तुम्हारे अंदर, स्वाले की फसाद तुम्हारे अंदर, तमाम नबियों के कमाल तुम्हारे अंदर। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा, तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, कभी तो सरकार आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आमना कहती है मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर। कहां कहां रोशनी पहुंची है, तवज्जो के साथ सुनिए, आखिरी जुमले अपनी गुफ्तगू के आप तक पहुंचा रहा हूं। रोशनी कहां तक पहुंची है मुस्तफ़ा की विलादत की, मुल्क यमन में रोशनी पहुंची, कायनात में रोशनी पहुंची। यमन में बुतखाने के अंदर आमिर नामी बुतों की पूजा कर रहा है, उसने क्या देखा, सारे बुत गिर गए। जो किंग था उसके अंदर से आवाज आई आमिर हमारे पास क्या ले रहा है, मक्के में नबियों का इमाम आ चुका है, जा वहां से कुछ ले ले तुझे मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। आमिर कहता है अगर ये सच कहता है अल्लाह मुस्तफ़ा का नूर मेरी बेटी को अता कर दे। क्या मतलब, उसकी बेटी के कान बहरे थे, आंखों में रोशनी नहीं थी, दस्तों पासे अपाइश थी। आमिर अपने घर को आया, कहा जा तेरी बेटी ठीक हो गई। दरवाजा खोला, वही बेटी सामने जिससे चला नहीं जाता था, कजाबा बांधा, ऊंटनी पे सवार हुआ, रखते सफर बांधा। कई महीने के बाद मक्के में आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई, लेकर के पहुंचे हजरत आमना के पास। कहा आमना चेहरे से पर्दा हटा दो, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है, महर कब से नकाब में है। मुस्तफ़ा के चेहरे से पर्दा हटाया गया। आमिर ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, मचल गया, कहने लगा क्यों ना कहता आमिर जिसने भी मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, ख्वाह हजरत बिलाल हो, ख्वाह हजरत सुहैब रूमी हो, सलमान फारसी हो, या फिर हजरत हसन इब्ने साबित हो, वो कहते व अजमलु मिन कलम तरक़तु ऐनी व अकमलु मिन कलम तलिद बिसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामे गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बोले मफहूम पेश कर रहा हूँ, आका मेरी
मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। आका आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आप चाहते थे। आका ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील मेरी तरह कोई देखा है? पूछो, मालूम करो। इस 24/6 से जो नबी की मिलाद पे शिर्क बिदअत के फतवे लगाता है, अपना बड़ा भाई कहता अपनी तरह कहता है, जिब्रील बताओ मेरी तरह कोई देखा? जिब्रील कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो जमाना है छाना, हम सभी कोई देखा तुमने जीशानो हसीनो फरसाना। जिब्रील अमीन ने अर्श किया, करे हुस्ने जाना ना। आला हजरत कहते, लमियाती नजीरू कफी नजर मिसले तो नशिद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरू अला वल मौजू तका मन बेकस तूफा हो शुरुबा, मझधार में हो बिगड़ी के हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफी अतशुम व सखा का अतम ए केसुए पाके अब्र करम, बरसन हारे रमझम रमझम, तो बूंद इधर भी गिरा जाना। और आला हजरत फरमाते हैं, अर्रूह फिदा का फजिद हरका, एक शोला दिगर बरसन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी, सरजमीन बिलारी जिंदाबाद। मुस्तफा की नूर होने पे एतराज करने वालों, अल्लाह कुरान कहता कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, बेशक बेशक, तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब आई। बेशक कुरान नबी को नूर कह रहा है, तुम कहते हो हमारी तरह। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, बड़ी मशहूर हदीस, हज़रत इमाम मालिक के शागिर्द हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अबू बकर बिन हमाम, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद, वो रिवायत करते हैं हज़रत जाबिर से, वो सरकार से अर्ज करते हैं, सरकार अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? नबी कहते हैं, या जाबिरू इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरा यदूर बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। अब हदीस का मफ़हूम समात करे। जब हज़रत जाबिर ने पूछा, सरकार अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? नबी कहते हैं, जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर अल्लाह ताला की कुदरत से दौर करता रहा। जहां अल्लाह ने चाहा उस वक्त ना लोह थी, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना फरिश्ते थे, ना इंसान, ना आसमान था, ना जमीन, ना चांद था, ना सूरज, कोई कायनात की शे का वजूद न था। नबी कहते हैं, अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, व कुल्लुल खलाइकी मिन नूरी, और सारी कायनात मेरे नूर से है। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। नबी ना होते जमीन ना होती, नबी ना होते आसमान ना होता, नबी ना होते कायनात का जर्रा जर्रा ना होता। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मस्का निशा, बोलो यार बोलो, मस्का निशा तुम्हारे लिए। जिन्ना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी, कहां से कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। तवज्जो के साथ सुनिए, नूर की डेफिनेशन ये है, नूर की तारीफ ये है, नूर
मुस्तफा पे एतराज करने वालों, नूर कहते उसे है जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को भी रोशन कर दे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी नबी करीम की बारगाह में आए, उनका नाम हजरत उसैद है, चेहरा काला था। अल्लाह अकबर। अभी मुस्तफा का दामन नहीं पकड़ा है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, चेहरा भी नूरानी कर दो। मुस्तफा ने अपना हाथ लगाया, उनका चेहरा चमकने लगा। नूर कहते उसे जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को रोशन कर दे। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका कहती है, मैं अपने घर में सुई से कपड़ा सी रही थी, सुई गिर गई, अंधेरा था, मिल नहीं रही थी, नबी आ गए। सुभान अल्लाह। कहती है अल्लाह अल्लाह फतब यद्दतिल इबरतु बिशुआई नूरी वजहिही। नबी कहते हैं आयशा क्या तलाश कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो? हजरत आयशा कहती है सरकार सुई गिर गई, सुई तलाश कर रही हूं, कपड़ा सी रही थी। अल्लाह अकबर। नबी मुस्कुराए, चेहरे से ऐसा नूर निकला। कहती है मेरी सुई मिल गई। नूर कहते उसे है जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को रोशन कर दे। तो सहाबा देहात से चले, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। से गांव से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशा। बस मैं इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूँ। हजरत आ रहे हैं, बस मैं जा रहा हूँ, नहीं समझिए आप। जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे क्या क्या जरूरत है सुभान अल्लाह? आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते रहे, ये बहुत बड़ा इनाम है, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। मोहब्बत से नवाजते रहिए, सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। और पीछे वालों मेरा नंबर ले लियो, कल को मुझसे कहियो हम बहुत सुभान अल्लाह बोल रहे हैं आज, है नहीं? आज का आपको कल को बोलना नहीं मेरे प्यारे। सारा काम नकद होना चाहिए, उधार हम नहीं करते हैं। जरा तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत हुसैन साहिब किबला, शहर इमाम बिलारी, शहर इमाम बिलारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबकी तरफ से उलमाए किराम ने इस्तकबाल किया। बैठ जाइए, वक्त की नज़ाकत को समझिए। ये टाइम उठने बैठने में थोड़ा आप ज़ाय करेंगे तो बेहतर नहीं है। आप मोहब्बत से बैठिए, यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है, अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिए। वक्त की कीमत बहुत बड़ी होती है, वक्त की कीमत जानिए। ये वक्त को रायगा मत कीजिए कि दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, टाइम पास करो। नाजिम वसीम की कॉमेडी सुननी शुरू कर दी, कभी शेख चुल्ली कॉमेडी सुनते हो, कभी गाने सुनते हो, कभी इधर उधर की बातें करते हो। वक्त को ज़ाया मत करो। दिल नहीं लगता तो ये गालियां सुनने से काम नहीं चलेगा, किसी कॉमेडी सुनने से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया तुम पे हंस रही है, पूरी दुनिया तुम पे मुस्कुरा रही है। शेख चुल्ली का मजहब इस्लाम नहीं है, उसका वो गैर मुस्लिम है। अल्लाह अकबर। उसने देखा किसे बेवकूफ बनाऊं, ना यहूदी बन सकते मुझसे बेवकूफ, ना ईसाई बन सकते, आखिर कौन बन सकता मुझसे बेवकूफ? वो खुद हिंदू है, गैर मुस्लिम है। उसने कहा भाई एक कौम है जो बेवकूफ बन सकती है, वो है मुसलमान। अब उसने नकली दाढ़ी लगा ली है और एक टोपी ओढ़ ली है, अब वो मुसलमान बन के आया है। कोई उसके पीछे न गया, न यहूदी गए, न नसरानी गए, न कोई मुशरिक गया, न कोई काफिर गया, न कोई बेईमान गया। कौन गया? ईमान वाला गया, कुरान वाला गया, मिंबर पे खुतबा देने वाला गया, अजान देने वाला गया। सुबह को भी शेख चुल्लू की कॉमेडी सुनी जा रही है, शाम को भी शेख चुल्ली की कॉमेडी सुनी जा रही है। यह हंसने की बात नहीं है, अल्लाह की कसम मातम करने की बात है। जिन घरों से कुरान की तिलावतों की आवाजें बुलंद हुआ करती थी, जिन घरों से अल्लाह और उसके रसूल के नाम बुलंद हुआ करते थे, आज उन घरों से फिल्मों की, स्टोरियों की आवाजें बुलंद हो रही हैं। मुझे बताओ क्या तुमने इस्लाम के साथ इंसाफ किया? इसका नाम इंसाफ नहीं है, इसका नाम अदल नहीं है, बल्कि तुमने इस्लाम का गला दबा दिया, तुमने इस्लाम का अपने हाथों से कत्ल कर दिया, तुमने अपने हाथों से इस्लाम का गला घोट दिया है। अल्लाह की कसम हम अपने हाथों से इस्लाम का मजाक बनाते हैं। आज कान तरसते हैं कि किस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आए, किस घर से अल्लाह उसके रसूल का नाम बुलंद हो। याद रखो, जो कौम अपने पैगंबर की तारीफ को भुला देती है, जो कौम अपने मुक्तदा को भुला देती है, वो कौम इसीलिए बनाई जाती है उस कौम को मिटा दिया जाए, उस कौम को तबाह कर दिया जाए, दामन मुस्तफा
पकड़ो, यूं तो अंसारी भी हो, यूं तो तुम सब कुछ हो, सैफी हो, मंसूरी हो, लेकिन सफों में इत्तेहाद कर लो, पहले मुसलमान बन जाओ। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अपना किरदार मुसलमानी करो, अपना लिबास मुसलमानी करो, अपनी जुल्फ मुसलमानी करो, चेहरा मोहरा सब मुसलमानी करो। जब तुम चलोगे दुनिया थर्राएगी, तुम्हारा ही राज होगा, तुम्हारी ही हुकूमत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी, सरजमीन बिलारी, मौलाना नाजिम रजा साहब के मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये मिशकात शरीफ की हदीस जो मैं तुम्हें सुना रहा था, वो दो सहाबी देहात से चले थे, सरकार की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह अकबर, सरकार के पीछे नमाज अदा की है, नमाज ज़ोहर। उसके बाद सरकार से गुफ्तगू हुई है, नमाज असर को अदा किया गया है। कितनी नमाजें पढ़ लो? जुमे की, ठीक साहब। ईद बकर ईद की हम भी बड़े, और ये जुमा भी बड़ा, जुमे की पढ़ेंगे, बाकी तो मौलाना लोग पढ़ेंगे। इन्हीं का ये जिम्मेदारी है, इन्हीं पे नमाज फ़र्ज है। हम तो बस चंदा देंगे, इमाम साहब को रमज़ान में मतलब क्या है इनाम दे देंगे, नमाज यही पढ़ाएंगे, इन्हीं की जिम्मेदारी। नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये जलसे ज़रूरी हैं, ये झंडे लगाने ज़रूरी हैं, ये लाइटिंग ज़रूरी है, ये जलसा ज़रूरी है। तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? बोलो बोलो। अरे अगर तुम नबी का जलसा मिलाद न करोगे तो कोई और थोड़ी करेगा। लेकिन याद रखो, ये जलसे तभी तुम्हारे काम आएंगे, ये मिलादें तुम्हें तभी फ़ायदा पहुँचाएंगी जिस दिन तुम नबी के सच्चे वफादार बन जाओगे, नबी के आशिक बन जाओगे। आज जुलूस में लोग निकलते हैं, कैसे कूदते हैं, अल्लाह की कसम। लोग कहते हैं देखो ये कौम मुस्लिम है, नबी का जुलूस निकाल रही है, अपने नबी का जश्न मना रही है, नाच रही है। नहीं, जब गलियों से निकलो, चौराहों से निकलो, नजरें नीची हो, सच्चे मुसलमान बनके जब तुम निकलोगे, कोई देखेगा, देख के बोलेगा अरे गुलाम नबी इतना अच्छा हो तो इनका नबी कितना अच्छा होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज सब गोल, तबर्रुक, नियाज, फाता, ये फातिहा जरूरी, लेकिन इससे जरूरी नमाज, जुलूस जरूरी, इससे जरूरी नमाज, नियाज जरूरी, इससे जरूरी नमाज। अज़ीज़ान मिल्लत कहते हैं नमाज असर को भी अदा कर लिया, मगरिब का वक्त आया वो भी अदा कर ली गई, इशा की नमाज आई वो भी अदा कर ली गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कहते हैं इशा के बाद भी गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू तवील हो गई, अल्लाह अकबर, घर जाने लगे। आका रोशनी का इंतज़ाम कर दे, किंदील का एहतिमाम फरमा दे। मुस्तफ़ा ने एक सूखी हुई लकड़ी को लिया, अपना हाथ लगा दिया, बाहर आए हैं तो उस लकड़ी से रोशनी निकल रही है, रोशनी निकल रही है, उसी की रोशनी में चलने लगे। एक मकाम पर जाकर रास्ता तब्दील हुआ, एक को इधर जाना, एक को इधर जाना है। अब एक ही तो जा सकते, लकड़ी एक है, रोशनी एक है। अल्लाह अकबर, एक लकड़ी को उठाया और उससे टच कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। लकड़ी को टच किया, रही टचिंग तो हो रही है। हम ताजुश शरिया से मिल गए, ताजुश शरिया आला हजरत से मिल रहे, और आला हजरत गौसे आजम से मिल रहे, गरीब नवाज से मिलने, गरीब नवाज गौसे आजम से, गौसे आजम मौला कायनात से, वो उमर, वो उस्मान गनी से, वो उमर फारूक आजम से, वो अबू बकर सिद्दीक से। कौन अबू बकर सिद्दीक? कहते हैं 1 रुपया मेरे नबी की मिलाद पे खर्च कर दिया तो अबू बकर अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। वाह 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 वाह। अबू बकर का कनेक्शन मुस्तफ़ा जाने रहमत से है। ये टचिंग ही तो है, टच किया लकड़ी को, वो भी चमकी, उसमें भी रोशनी, उन्हें भी मंजिल हाथ आई। दोनों उस लकड़ियों की रोशनियों में अपने मकान पर पहुंच गए। अब पढ़ो आला हजरत का शेर, चमकना चाहते हो, दुनिया में दमकना चाहते हो तो नबी की जात है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदक़लीने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। एक आदमी तो अभी तक नहीं बोला है, वो बोलेगा ही नहीं, कसम खा के आया है। कोई बात नहीं, मत बोलिए। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का,
सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, ताज वाले देख के तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, मेरे साथ मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अजीम खतीब मिंबर नूर पे जलवा अफरोज है, जिन्होंने थोड़े टाइम में मुख्तसर से वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिताबत का लोहा पूरे हिंदुस्तान से मनवा लिया है। मोहतरम हजरत मौलाना कारी शकील साहब क़िबला रज़वी तशरीफ फरमा है। जब आप इनका खिताब सुनेंगे, आप सुन चुके हैं, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, आप हजरात ऐसे ही बैठे रहें, मैं जाता हूं, मुझे मजबूरी है। मेरे साथ मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।